हेलो स्टूडेंट्स, एसएम स्कूल पीलीमोगा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। लास्ट टाइम हम पैसिव यूज कर रहे थे और इसमें हमने असर्टिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं ये हमने कर लिया था। आज हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से बदलते हैं। देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट होता है उसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले, और जो दूसरा टाइप है वो है WH वर्ड्स। तो हम सबसे पहले करेंगे हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले जो सेंटेंस है उनको किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, आर दे प्लेइंग चेस। तो सबसे पहले हमें यही पता करना है कि जो सेंटेंस हमें दे रखा है वो किस प्रकार का है। देखो, पहले क्या आ रहा है आर, लास्ट में क्या आ रहा है मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। ये सिंबल हमें बता रहा है कि सेंटेंस टाइप कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब है या WH वर्ब। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा आपको आर, जो कि क्या है एक हेल्पिंग वर्ब है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस है। इसमें हमें ये ध्यान रखना होगा, देखो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही है। ये जो HV है इसके अकॉर्डिंग, यहाँ जो HV आएगी वो यहाँ आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार। कहने का मतलब है सबसे पहले इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें पता होना चाहिए। तो इसमें ऑब्जेक्ट के इसमें आर दे प्लेइंग चेस, प्ले खेलना, क्या खेल रहे हैं चेस। तो चेस हमारा क्या बना ऑब्जेक्ट, जो कि पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है सब्जेक्ट। अब देखो ये आर दे के लिए आया है और हमारे पास इसमें सब्जेक्ट क्या बन रहा है चेस। चेस क्या एक गेम का नेम है, सिंगुलर वर्ड है जो कि, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे इज, क्या लगाएंगे इज। देखो HV की HV आ गई, यहाँ सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ गया। अब देखो आपको क्या रखा है प्लेइंग, ये टेंस कौन सा है प्रेजेंट कंटिन्यूज। तो उसमें हम क्या करते हैं, देखो जहाँ ING फॉर्म आए वहाँ हम क्या लगाते हैं बीइंग लगाते हैं, क्या लगाएंगे बीइंग। अब उसके बाद प्ले की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी प्लेड, और जो आपका सब्जेक्ट था वो बैक जाएगा, देगा क्या बन जाएगा बाय देम। और देखो सिंबल कौन सा आएगा मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। क्या मतलब जो सिंबल आपको दे रखा है सिंबल वही यूज करना है। तो हमारा सेंटेंस क्या बना इज चेस बीइंग प्लेड बाय देम। अब नेक्स्ट देखो हैव यू ईटन फूड। अब आपको HV क्या दे रखी है हैव किसके लिए आ रहा है ये यू के लिए। तो पहले इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ढूंढे अपने, ईटन ईट खा लिया, क्या खा लिया फूड, क्या खा लिया अपने फूड। तो फूड क्या है ऑब्जेक्ट है, हम इसमें बनाएंगे एज ए सब्जेक्ट, ये बन गया फूड हमारा इसमें सब्जेक्ट। अब देखो हैव आया है यू के लिए, फूड क्या है एक अनकाउंटेबल नाउन है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो ये हैव था, यहाँ पे फूड के लिए क्या बन जाएगा हैज। अब दो स्ट्रक्चर क्या है हैज हैव थर्ड फॉर्म, हैज हैव थर्ड फॉर्म आए तो हम बी की फॉर्म के रूप में क्या लगाते हैं बीन, और ये थर्ड फॉर्म ही है ईटन। सब्जेक्ट को बैक लेके जाएंगे, उससे पहले जस्ट क्या करेंगे प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे और यू का यू रहता है। नेक्स्ट देखो डज शाम टेल ए लाई। डज दे रखा है, कौन सा टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या करते हैं इसमें जब पैसिव में चेंज करेंगे तो इज MR वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसका पहले ऑब्जेक्ट देखो क्या है डज शाम टेल ए लाई, टेल बोल, क्या बोलता है ए लाई एक झूठ। तो ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या बन जाएगा वो सब्जेक्ट। तो ये सिंगुलर है देखो, तो सिंगुलर पर क्या करते हैं इज ए लाई। थर्ड फॉर्म टोल्ड, सब्जेक्ट को बैक लेके आएंगे क्या बन जाएगा बाय शाम। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा इज ए लाई टोल्ड बाय शाम।
नेक्स्ट देखो, डिड राम पेंट द वॉल। अब देखो आप क्या रखा है, डिड, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो टेंस कौन सा आपका, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो पैसिव चेंज करेंगे तो क्या लगता है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या आपके पास में, द वॉल, सिंगुलर है ये, तो पहले आप लिखो द वॉल। अब देखो सिंगुलर है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म, सिंगुलर के साथ में क्या लगता है, वॉज द वॉल थर्ड फॉर्म, पेंटेड, सब्जेक्ट क्या आपका राम, तो क्या बन जाएगा बाई राम। नेक्स्ट देखो, कैन शी राइट ए बुक। अब देखो कैन क्या है, कैन क्या है, एक मॉडल है अपने आप, और मॉडल कभी चेंज नहीं होता, तो कैन का क्या करेंगे, कैन लिखेंगे। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, कैन सी राइट ए बुक, राइट लिखना, क्या लिख सकती है वो, ए बुक, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या बनेगा, सब्जेक्ट कैन ए बुक, और मॉडल में हम क्या करते हैं, बी की फॉर्म स्वयं बी आती है, बी थर्ड फॉर्म क्या बनेगी इसकी, रिटर्न, सब्जेक्ट को बैक लेके जाएंगे, शी क्या बन जाएगा, बाई हर। अब नेक्स्ट देखो, विल नोबडी हेल्प द पुअर। देखो विल आ रहा है, तो विल का हम विल ही रखेंगे, विल का विल ही रहेगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसका, विल नोबडी हेल्प द पुअर, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, द पुअर, जो कि हमारा क्या बनेगा इसमें सब्जेक्ट, विल द पुअर। अब देखो नोबडी आ रहा है, जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि समबडी समवन, एवरीबडी एवरीवन, नो वन, ये जो होते हैं ऑल पीपल, ये क्या होते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, तो हम इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन देखो बॉडी को हटा देंगे, सेंटेंस आपका नेगेटिव है, तो हमें नेगेटिव ही रखना है। जो नो है, नो को हम नोट में बदलेंगे, नोट, मॉडल है बी लगाएंगे, थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, हेल्प की हेल्प, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, विल द पुअर नॉट बी हेल्प्ड। अब नेक्स्ट देखो, हैड ही नॉट बॉट ए न्यू पेन। एक्चुअली क्या आपके पास में हैड का हैड ही रहता है, तो क्या करेंगे, हैड। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, बॉट, खरीदा, क्या खरीदा है, ए न्यू पेन, तो ये आपका क्या बन गया, इसमें सब्जेक्ट बन गया ए न्यू पेन। अगर नेगेटिव है नोट लगाएंगे, और हैज हैव हैड होने पर बी की फॉर्म बीन लगती है, तो हम लगा देंगे बीन, ही को, सॉरी उससे पहले थर्ड फॉर्म बॉट। अब सब्जेक्ट को बैक लेके आएंगे, तो बाय, ही का क्या बनता है, हिम, तो हमारा सेंटेंस बनेगा हैड ए न्यू पेन नॉट बीन बॉट बाय हिम। अब नेक्स्ट देखो, इज शी टू राइट ए बुक। अब ये सेंटेंस देखो, इज शी टू राइट ए बुक, इज आया है शी के लिए, हमारे पास ऑब्जेक्ट किसका, ए बुक, सिंगुलर है ये भी, तो ये भी क्या रहेगा, इज ही रहेगा, इज ए बुक। अब देखो इसमें क्या दे रखा है अपने को, टू राइट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बताया था लास्ट टाइम आपको, टू इन्फिनिटिव आए तो क्या करते हैं, तो टू फर्स्ट फॉर्म है, टू बी थर्ड फॉर्म, ये करना आपको। तो टू राइट क्या बन जाएगा, टू बी रिटर्न, शी सब्जेक्ट है, बैक जाएगा, क्या बन जाएगा, शी का बाई हर, सिंबल कौन सा है, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये हमारा सेंटेंस बना, इज ए बुक टू बी रिटर्न बाई हर। तो इस प्रकार से हम
जो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनते हैं उनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो शुरुआत में एचवी आई है वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, और जो हम पैसिव में चेंज करेंगे तो जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हम अब नेक्स्ट कर रहे हैं अपने डब्ल्यूएच वर्ड से बनने वाले सेंटेंस। अब हम कर रहे हैं डब्ल्यूएच वर्ड से बनने वाले सेंटेंसेस। इसमें देखो क्या करना है अपने को, जो डब्ल्यूएच वर्ड होता है हु को जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वो बाय हुम हो जाता है। क्या करता है? बाय हुम। कहने मतलब है हु को हम बाय हुम में बदल देंगे। अगर आपको हुम मिल रहा है एज ए डब्ल्यूएच वर्ड, अगर आपको हुम मिले तो उसे हम हु में बदलेंगे। कहने का मतलब है ये दोनों डब्ल्यूएच वर्ड आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन दोनों के अलावा जो भी डब्ल्यूएच वर्ड मिल रहा है आपको वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मान लो आपको मिला वैन, तो उसका क्या हो जाएगा? वैन। कहने मतलब चेंज नहीं होगा। वैन का वैन रहेगा, वाई का वाई, हाउ का हाउ। सिर्फ ये दो डब्ल्यूएच वर्ड ऐसे हैं जो कि आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। हु को बाय हु में बदलते हैं और हुम को हु में। अब देखो हम करते हैं ये एग्जाम्पल्स। हु रोट द रामायणा। सेंटेंस आपको स्टार्ट हो रहा है किससे? हु से। तो इसको हम क्या करेंगे? हु को बदलेंगे बाय हुम में। अब आपका ये जो सेंटेंस कौन से टेंस में? रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो उसमें क्या करते हैं? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द रामायणा सिंगुलर है, तो क्या करेंगे? वॉज द रामायणा, थर्ड फॉर्म रिटन। ये बनेगा हमारा सेंटेंस। बाय हुम वॉज द रामायणा रिटन। नेक्स्ट देखो, हु टॉट यू फ्रेंच। तो हु को हम किस में बदलेंगे? बाय हुम में। टॉट वर्ब सेकंड फॉर्म है, वॉज वर्ब प्लस में थर्ड फॉर्म। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? देखो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो यू, दूसरा फ्रेंच। जैसे कि आपको पहले बताया था कि जो व्यक्ति होता है आप उसे उठाओ बेटर है ये, तो हम यू को उठाएंगे। अब देखो यू के लिए हम क्या लगाते हैं? वॉज वर्ब में से वर्ब। बाय हुम वर यू, बाय हुम वर यू, थर्ड फॉर्म टॉट। पीछे क्या बचा? फ्रेंच। ये सिंबल क्या आ जाएगा? मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अब नेक्स्ट देखो, हु वॉज बीटिंग द डॉग। हु को किसमें बदल रहे हैं? अपने बाय हुम में। हु को बदला बाय हुम में। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द डॉग सिंगुलर है तो वॉज ही रहेगा, वॉज द डॉग। अब देखो आईएनजी दे रखा है आपको, आईएनजी आने पर क्या करते हैं? बीइंग लगाते हैं, और बीइंग के बाद क्या रहेगा? थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी इसकी? बीटन। तो ये बनेगा हमारा सेंटेंस, बाय हुम वॉज द डॉग बीइंग बीटन। तो ये है हु को बाय हुम में बदलते हैं। इसका एक मेथड और है, उसमें क्या करते हैं हम? देखो जैसे हम इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर हु को बाय हुम में बदला है, हु को बाय हुम में। इसमें क्या करते हैं? हु को हम सिर्फ हु में ही रखते हैं, मतलब बाय हुम नहीं लगाते। ये जो आपने लिखा है यहाँ पे बाय हुम, यहाँ पर हम हु ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हु। क्या नाम? चेंज नहीं करेंगे। बाकी वही तरीका है, वो द रामायणा, हु वो द रामायणा, वर्ब क्या थी? ये रिटन। ये हो गया इतना। अब देखो इसमें कंडीशन अप्लाई होती है, यदि आप हु को बाय हुम में नहीं बदलते हो, हु को बाय हुम में नहीं बदलते हो,
तो जो वर्ब है उसके बाद आपको प्रीपोजिशन बाय लगानी पड़ेगी। इस प्रकार से हु वॉज द रामायणा रिटन बाय, ये बनेगा सेंटेंस यदि आप हु को बाय हुम में नहीं बदल रहे हो तो। सेंटेंस दोनों सही हैं। देखो ये जो आपका मेथड है, जो हु को हु में रख रहे हो, ये ओल्ड मेथड है, और ये जो हु वाला हु को बाय हुम में बदल रहे हैं, ये आपका न्यू मेथड है। सेंटेंस दोनों सही हैं। अगर आप हु को बाय हुम में बदल रहे हो या फिर हु को हु में ही रख रहे हो, दोनों मेथड आपके सही हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ हु को जो बाय हुम में नहीं बदलते हैं तो प्रीपोजिशन बाय लगानी पड़ती है। अब नेक्स्ट देखो, अब हमारा जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है किससे, व्हेन से। व्हेन डज ही हेल्प मी। देखो आपको बताया था हु और बाय हुम में आपस में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने, उसके बाद जो भी डेबिट वर्ड आपको दे रखा है वो सेम रहेगा। तो क्या करेंगे, व्हेन का व्हेन ही लगाएंगे। अब इसके बाद जो हमारा ओल्ड मेथड है हेल्पिंग वर्ब वाला, वही अप्लाई करना है। डज फर्स्ट फॉर्म, कौन सा टेंस सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इज एम आर थर्ड फॉर्म। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी को जब यहाँ लेके आएंगे सब्जेक्ट के रूप में क्या बनता है, आई, और आई के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, एम। व्हेन एम आई थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड ही को बैक लेके जाएंगे बाय हिम, ये बनेगा। अब नेक्स्ट देखो, हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रंक। हाउ मच मिल्क, तो आपका डेवलप वर्ड ये है इतना, ये मिल्क है इसके साथ में रहेगा, तो हम बनाएंगे हाउ मच मिल्क। अब देखो हैव थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो क्या करते हैं, हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या आपका, ये मिल्क है, ये ध्यान रखना, हाउ मच और हाउ मैनी में जो ऑब्जेक्ट है वो साथ में रहता है यहाँ पे। मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल को हम सिंगुलर मानते हैं। देखो हैव आया यू के लिए, तो जो मिल्क के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज, और हैज हैव आने पर बीन लगता है, हैज बीन, और ये थर्ड फॉर्म ही है ड्रंक, यू को बैक लेके जाएंगे बाय यू, ये बन जाएगा हमारा सेंटेंस। अब नेक्स्ट देखो, whom did you suggest। और देखो whom से स्टार्ट हो रहा है, क्या करते हैं, whom को who में बदलते हैं। whom को बदला आपने who में, did क्या है, सेकंड फॉर्म है, was वर्ब थर्ड फॉर्म, who। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको, क्यों, क्योंकि whom का उपयोग एज ऑब्जेक्ट करते हैं, इसलिए who was थर्ड फॉर्म, suggested you को बैक लेके जाएंगे by you, ये बनेगा who was suggested by you। नेक्स्ट देखो, what are you doing here। what are you doing here, what दे रखा आपको, what का what ही रहेगा। अब देखो what वाले सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, what का यूज ऑब्जेक्ट को ज्ञात करने के लिए करते हैं। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, आर आई एन जी, मतलब इज एम आर आई एन जी को जो पैसिव वो चेंज करेंगे तो इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म। अब देखो यहाँ पे आर है तो हम इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज। आईएनजी फॉर्म है, बीइंग थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म डन, क्या बचा पीछे, हियर, और यू को बैक लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा, बाय यू। तो सेंटेंस बनेगा हमारा व्हाट इज बीइंग डन हियर बाय यू। नेक्स्ट देखो, अब आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है किससे, वाई से। वाई इज राम डूइंग दिस वर्क, वाई का वाई रखना आपको। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, सिंगुलर है, स्ट्रक्चर क्या है, इज एम आर आई एन जी,
सिंगुलर है तो इजी रहेगा, इज दिस वर्क। आईएनजी आने पर हम क्या कर रहे हैं, बीइंग लगाते हैं, और इसकी फिर थर्ड फॉर्म डू की थ्रू क्या होती है, डन। सब्जेक्ट को बैक लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा, बाय क्या है, राम, बाय राम, ये मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। तो पैसिव बना हमारा वाई इज दिस वर्क बीइंग डन बाय राम। नेक्स्ट देखो, व्हाट डज शी ईट। व्हाट से फिर स्टार्ट हो रहा है, ये पहले की तरह, व्हाट डज ईट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमें पैसिव इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, क्या करेंगे, इज और थर्ड फॉर्म इज लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ईटन, शी का बैक लेके जाएंगे बाय हर, तो हमारा पैसिव बनेगा व्हाट इज ईटन बाय हर। तो इस प्रकार से हम डब्ल्यूएच वर्ड से बनने वाले सेंटेंस को, एक्टिव्स को पैसिव में चेंज करेंगे। अब हम नेक्स्ट करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, वो हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।